वेदों काम 17 अध्याय उसका 16 से 30 तक पढ़ेंगे। Acts of Apostle chapter 17 verse 16 to 30। Acts 17 16 to 30। वेदों काम 17 अध्याय 16 से 30 तक। जब पौलुस अथेने में उनकी बात जोड़ रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब एपिकूरी और स्तोईकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहाँ रहते थे नई नई बात कहने और सुनने की सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। हाँ, देखिए इधर तक रोकिएगा। अभी मैंने पहले आपको बताया, पहले सदी में सेवकाई शुरू करते समय में यरूशलेम में यहूदियों के मंदिरों में क्या शुरू किया? सेवा शुरू किया। उसके बाद फिर आगे गैर कौम में सेवा जाते वक्त किधर शुरू किया? दोबारा पढ़िएगा 17 से 16 से। जब पौलुस अथेने में उनकी बात जोड़ रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों, आराधनालय में कौन सा, किसका आराधनालय है? उधर में कोई कलीसिया शुरू नहीं हुआ है, तो कौन सा आराधनालय में गया? उधर के लोगों के प्रार्थना करने का जगह में, पूजा करने के जगह में गया। बात आपको समझ में आए? आराधनालय में गया तो किधर में? उधर के जो लोग जो पूजा करते हैं उनके पास में गए। उधर भी जाकर एक मकान किराए पर लेकर नया सेवा शुरू करने के जगह में क्या किया उन्होंने? पौलुस किधर गया? ये सेवकों को समझ में आ रहे हैं? पहले सदी के लोग किधर सेवा शुरू किया? मंदिरों में। अभी पौलुस सेवा शुरू करता है, किधर शुरू कर रहा है? बाहर देश का आराधनालय में। तो और उन्होंने आने वाले लोगों को एक एक करके, दो करके लोगों को किसके बारे में बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। अभी जितना तक पढ़ा उसके आगे पढ़े। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हर बातों में देवताओं को बड़े मानने वाले हैं। हाँ। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। हाँ। तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था। तो पौलुस क्या करते थे? मंदिरों में हमारा जैसा घूमते थे। समझा? किधर घूमते थे? हाँ, मंदिरों में घूमते थे। हाँ, और नीचे पढ़ो। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखिए उधर का हालत देखकर बहुत साफ तरीके से उनको बताने लगा, परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये किधर बोलना चाहिए? उन लोगों के पास जाकर, मंदिरों में जाकर बोलना है। समझ आ रहे हैं आप? चिल्लाकर बोलने का नहीं। जैसा अगर आप एक मंदिर में गए, उधर में लोग रेंगते आ रहे हैं या लोग उधर मूर्ति के सामने रो रहा है, तो आपको दिलेरी मिलना चाहिए। उस भाई को बोलना, भाई इसमें परमेश्वर नहीं है। ये बोलने के लिए कितना शक्ति चाहिए? बोलो।
कितना शक्ति चाहिए? हैं? उस देवता के पास में जितना शक्ति है उसे बढ़कर शक्ति चाहिए। तभी आप उनको क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो इन्हीं दिनों में हम बुद्धि का सेवा छोड़कर शक्ति का सेवा शुरू करना है। असली में परमेश्वर की यीशु मसीह का सेवकाई, बुद्धि का, शक्ति का सेवकाई को शैतान ने क्या बना दिया? बुद्धि में बनाया। आपको मालूम है पहले सदी में कोई प्रार्थना भवन या फेथ होम या चर्च बिल्डिंग नहीं था। तीसरा सदी में कॉन्स्टेंटाइन रोमी सम्राट जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा तो उनका मंदिर को क्रिश्चियन लोगों का या यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का इबादत करने का जगह करके दे दिया। उधर से चर्च बिल्डिंग शुरू हुआ। उसके पहले चर्च बिल्डिंग नहीं था। अभी परमेश्वर सही उपदेश आपके सामने लेके आया तो अभी हमारा फेथों बनाने का प्रोग्राम, प्रार्थना भवन बनाने का प्रोग्राम बिल्कुल बंद करना है। यह सुनते वक्त आपको थोड़ा सा दुख लगेगा। यह शैतान का चालाकी है। अभी प्रार्थना भवन कौन सा जगह बनाना है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्या बनाना है? प्रार्थना भवन बनाना है। उसका मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर लोगों को पकड़कर उनके घर में आराधना शुरू करना है। तो अभी सेवा करने के लिए किधर जाना है? पहले मंदिरों में जाना है, मस्जिदों में जाना है, गुरुद्वारा में जाना है, क्योंकि लोग उधर आते हैं। तो उधर जाना है तो उधर का शक्ति को क्या करना पड़ेगा? आपको उसके ऊपर पूरा जय पाना पड़ेगा। कितना कठिन काम है। ये काम के जगह में पर्चा बांट देते, हमारा हाथ धो लेते। जैसा पीलत तो उसने हाथ धो दिया, इसी मुताबिक हम क्या करता है? पर्चा लोगों को बांटकर हाथ धोते हैं। पर यीशु ने कहा, दूसरा कोरिन्थी 4:4 पढ़िएगा। 2 Corinthians 4:4, दूसरा कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, अंधकार का शक्ति अलग अलग रूप में जगह में बैठा हुआ है। आप मूर्ति को कुछ नहीं करना, मूर्ति उधर ही रहने दो। मूर्ति को आप उन लोग जैसा आदर करता है उस हालत से उसमें कुछ नहीं करना, लेकिन मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोलना, इसके अंदर का शक्ति मैं तुमको कैद कर लेता हूं, इधर से निकल जाओ। उनको कहीं ले जाकर क्या करो? बांध लो। इधर के लिए अथॉरिटी किधर है? मत्ती 16 का 18-19 पढ़ो। मत्ती 16 का 18 और 19। मैथ्यू 16, 18 and 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। नाम के वास्ते बांधना नहीं, मैं तुमको बांध लेता हूं, ऐसा नहीं। अधिकार के साथ आप उसको क्या करना है? बांधना है, निकालना। उनको बोलना है निकलो इधर से, फिर बांध कर किसी जगह में रख लो। तो तब शैतान आपके खिलाफ सारे दुनिया हिला के लाएगा। कीमत देना पड़ेगा, बदनामी आएगा, आपका पत्नी के बीमारी आएगा, बच्चों को बीमारी आएगा, एक्सीडेंट आएगा। ये सब कीमत देने के लिए
तैयार रहना। लड़ाई है ये। जब उन शक्तियों को बांधे, तो इसलिए मेरे प्यारों, ये वचन आज नहीं बताना करके बोलते हुए शैतान बहुत कोशिश कर रहा है ये वचन लोगों तक नहीं पहुंचना। अभी इधर से जाने के बाद आप लोग आत्मा से भरपूर होकर जाकर एक काम शुरू करना है। आपने बोलना है, अभी मैं प्रातः फेतोम अभी बंद कर रहा हूं। फेतोम अगर आप बनाए तो आप उसका घर बना लो उसको। अभी कलीसिया किधर होगा? घर घर में होगा। किधर होगा कलीसिया? हाँ, नेपाल के लिए आंध्रा के जो आपने जगह बनाया है, ये गिरजाघर बनाने का प्रोग्राम यीशु मसीह शुरू नहीं किया, चेलों ने शुरू नहीं किया, बल्कि शैतान एक चालाकी से ये लेके आया। कैसा लेके आया? शैतान ने देखा कैसा पहले सदी में गिरजाघर लेके आए। पहले सदी के लोगों को घर से, विश्वासियों को भी घर से निकालकर क्या करते थे? घसीट के ले जाते थे। इसलिए विश्वासी लोग भी घर छोड़कर जाते थे। तो इनका प्रेम, फिर भी विश्वासी लोग इतना आपस में प्रेम करते थे। क्योंकि प्रेम क्यों इतना बढ़ गया? मकान के लिए कोई प्रेम नहीं है, मकान चले गए, और घर के लिए, सामान के लिए अभी दिल पूरा नहीं। मनुष्य का दिल किससे भरा है? देखा तो एक एक चीज का प्रेम से दिल भरा हुआ है। वो सब चीज मिल गया तो फिर पूरा प्यार किसको मिलेंगे? आपस में प्यार करने को मिलेंगे। तो प्रेम भी कब बढ़ेगा एक व्यक्ति के अंदर? जब अपना सेल्फ लव, खुद का प्रेम घट जाता है। दूसरों के लिए प्रेम कब बढ़ेगा? अपने आप का जो प्यार है वो प्यार को घट जाता है। तो पहले सदी के लोगों के अंदर का प्रेम, क्योंकि धन दौलत सब छोड़ दिया, तो आपस में इतना प्रेम से भरा हुआ था। इनका प्रेम को देखकर कॉन्स्टेंटाइन एम्परर सोचा ये लोग हमारे साथ में आ जाने से कितना अच्छा है, इसलिए उन लोगों को अपना फौज में शामिल कराने के लिए सोचा। उसके साथ साथ शैतान ने एक रास्ता भी बनाया। उन्होंने लड़ाई लड़ते समय क्रॉस चिन्ह को देखा आसमान में। उनका फौज को वो क्रॉस का चिन्ह बना के रखा और लड़ाई जीता। ये शैतान का चालाकी था। तो उस वक्त एक लालच वाला पादरी भी मिल गया। उनको बोला तुम पादरी का काम कर दो, हमारा पुजारी का काम कर दो। ऐसा प्रीस्ट का काम शुरू हो गया। वो लंबा चौड़ा मैं बताना नहीं चाहता। ऐसा उन लोगों का सूरज का पूरा आराधना करने का मंदिर क्या बन गया? गिरजाघर बन गया। तो गिरजाघर परमेश्वर का वचन से अनुसार शुरू नहीं हुआ। इस्राएल के बीच में मंदिर बना, लेकिन वो मंदिर का पर्दा प्रभु ने क्या कर दिया? फाड़ दिया। उसके बाद मंदिर कौन है? कोई मिट्टी का नहीं, मंदिर हम लोग है। अभी असली मंदिर कौन है? तो अभी हम ईंट सीमेंट का मंदिर नहीं बनाना भाई, जीवित मंदिर बनाना है। तो सेवकों के मन के अंदर में जमीन खरीदना, मकान बनाना बिल्कुल निकाल देना। यह मन में बिल्कुल नहीं रहना। अभी आपके मन के अंदर यही रहना है। मंदिर तो बहुत जगह है प्रचार करने के लिए। आप सोचो प्रचार करने के लिए जगह नहीं है। बारिश होगा तो किधर बैठकर प्रचार करें? मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ के सामने उधर बैठकर क्या करें? यीशु मसीह के नाम में सारी शक्तियों को मैं क्या करता हूं? बांधता हूं। प्रभु यीशु तेरे लाहू इधर लगाता। आप बैठकर प्रार्थना करते हो, लोग सोचे ये क्या बोल रहा है। प्रार्थना करने के बाद निकल आओ, प्रभु किसको मैं बताऊं? तो जरूर कोई ना कोई मिलेगा। उनको उसी आंगन में बैठकर क्या करो? सुसमाचार बताओ। दूसरा दिन उधर जाओ, तीसरा दिन उधर जाओ, चौथा दिन उधर जाओ। चलते 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 उधर में आने वाला सबको यीशु का सुसमाचार बताना। तब तक उनको बोलना शक्ति मुंह नहीं खोलना, उनका अरेस्ट करके रहकर काम करना। पूरा ग्रंथि के अंदर का शक्ति को भी क्या करना? बांध कर करना।
तो सब लोग विश्वास नहीं करे, कोई ना कोई आएगा भाई। ऐसा एक एक जगह का काम करना, सारे एरियो किलो को हमने क्या करना है, गिराना है। इसलिए लोग आगे जाते समय में एरियो किलो उधर है तो दुश्मन बाद में पीछे आएगा, इसलिए यहोशुआ और उन लोग प्लान बनाया, हमने क्या करेंगे, चारों तरफ चक्कर काटेंगे। चक्कर काटा, संदूक लेके। इसी मुताबिक मेरे प्यारों, आपके इलाका एक एक कोने से आप क्या करो, गिराना शुरू। आपने देखा है कितने दूर दूर का शक्ति को इधर बुला करके सजा दे रहा है, तो आप सीधा जाकर नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारों, आपके लिए आराधने ऑलरेडी पहले ही तैयार होकर रखा हुआ है। किधर है, मंदिर, गुरुद्वारा, साईं बाबा का जगह, सब किसके लिए तैयार होकर रखा है, बोलो, आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। सिर्फ आप उधर जाकर बैठना है। तो जाते समय आप सफेद कपड़ा पहनकर बाइबल लेकर पकड़ के आ जाओ, मैं प्रचार करता हूं, ऐसा नहीं। आराम से उधर जाकर बैठ करके उस शक्ति से पहले क्या करना, उधर जाकर बैठना है और प्रार्थना करना, प्रभु इस शक्ति का ताकत कितना है, इसको देखने के लिए मुझे कृपा दे। इस प्रभु सबसे पहले शुद्ध हो जाए, शुद्ध होने के बाद प्रभु इस शक्ति से लड़ने के लिए मुझे कृपा दे। ये जितना देर तक उसको मल्लयुद्ध करके पांव के नीचे ना रखे, तब तक लगातार उधर जाए वही मंदिर। उन लोग सोचे कि ये देवता के पास आकर क्या कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने चाहिए तो आपको कुछ पानी भी देगा, खेला भी देगा, खा लो, धन्यवाद देके खा लो, बैठ के इधर बैठकर प्रार्थना करो। तो फिर बाद में दोस्तों फिर 2-3 दिन प्रार्थना करते हुए शक्ति को पकड़कर पांव के नीचे रख दिया, फिर अपना मुंह खोलना शुरू करो। देखो प्रभु किसको बताऊं, आंगन में कोई बैठा होगा, बाहर कोई बैठा हुआ, कोई दुखी बैठा हुआ, भाई क्यों तुम दुखी है, सुसमाचार शुरू करो। फिर लगातार उसको पूरा लूटने तक उधर जाते रहो, उधर मार पड़ने तक। फिर उसके बाद दूसरा मंदिर जाओ। आपको जगह है, अगर उधर में बैठते वक्त कोई खाने के लिए कोई दिया, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का लहू की जय बोलते उसको खा लो, प्रभु का सेवा करो। लेकिन आप कैसा खाता है, मूर्ति को चढ़ाया हुआ समझकर आप नहीं खाते, मूर्ति को चढ़ाया हुआ समझकर चाहे तो अब नहीं खाना। मैं आपको उसके लिए एक उदाहरण बताता हूं, अनुभव बताता हूं, आप लोग समझे। मैं चंडीगढ़ में प्रभु की सेवा कर रहा था, नौकरी कर रहा था, प्रभु की सेवा नहीं, उस वक्त फौज में ऑफिसर था, कैप्टन से नौकरी कर रहा था। तो शनिवार के दिन मैंने सोचा छुट्टी का दिन था, गांव में जाकर सेवा करेंगे। उसमें सेक्रेटरीएट में स्टीफन नाम से एक स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर था, और सेक्रेटरीएट में था, पंजाब का सेक्रेटरीएट में। और स्टीफन कभी कभी मेरा तर्जुमा भी करता था, मुझे इतना हिंदी नहीं आता था। मैंने बोला स्टीफन शनिवार को हम दोनों प्रचार करने के लिए जाएंगे, गांव में जाएंगे। वो भी ऑफिसर, मैं भी ऑफिसर, हम लोग गाड़ी वगैरह लेकर नहीं गया, थोड़ी देर बस में गया, फिर उसके बाद पैदल गांव में गया। तो सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक जगह जगह में खड़ा होकर प्रचार किया और बहुत थक गए। तो मुझे बहुत प्यास लग रहा था, भूख भी लग रहा था। तो पैदल ऐसा खेतों में चलकर गांव में चलते वक्त तो देखा तो एक पीपल का पेड़ है। देखो मैंने बोला मुझे बहुत प्यास है, उधर में कोई मूर्ति होगा, जाएंगे, उधर में कोई सोता भी होगा, शायद उधर में कुछ खाने के लिए भी मिलेगा। तो हम दोनों उधर चले गए। उधर जाकर तो 11 मूर्ति रखा हुआ, नहीं 11 नहीं 7 मूर्ति, 1 2 3 7 मूर्ति। उसके ऊपर पीला रंग भी लगा हुआ है। देखा तो 1 डज़न अच्छा केला भी रखा हुआ है, और नारियल भी, ताजा नारियल भी तोड़ कर रखा हुआ है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, उधर सोता भी है। हाथ मुंह धो लिया, थोड़ा पानी पिया, उधर बैठ करके केला 2-3 केला खाया, और नारियल लेकर उसी के सिर के ऊपर मार कर थोड़ा, और थोड़ा नारियल भी खाया और उधर रखा। तो मैंने बोला उनको बोला अगर तुम्हारा पूजा करने वाला आएगा तो बोलना हमारा देवता आकर खा के चले गया है, ऐसा बोलना। तो हम चले आए। दूसरे शनिवार का दूसरा इतवार के सुबह स्टीफन का पत्नी मुझे फोन कर रहा है, स्टीफन मर रहा है, उनका सिर फट रहा है। तो मैं उधर गया, जल्दी जीप लेकर उधर गया। तो स्टीफन क्या हो गया, से मेरे सिर में कोई नारियल तोड़ रहा है।
मैंने बोला स्टीफन, मैं उस वक्त तो करते समय में उन्होंने नहीं थोड़ा, मैंने थोड़ा था, डर रहा था, हाँ थोड़ा सा डर रहा था। यीशु के नाम में उस शक्ति, उनको तंग करने वाली शक्ति को निकाल दिया तो क्या हो गया, वो पूरा चंगा हो गया। तो शक के साथ कुछ भी ना करे। खाया मैंने नारियल थोड़ा, मैंने दर्द किसको हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु के वचन के अनुसार उसको खोलकर अभी बताने का भी और समय नहीं। अगर कल अगर कोई किसी को सवाल है तो कल दिन में आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारों, अधिकार के साथ खाए। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 61, आयसिया 61 उसका 6 पढ़िएगा। आयसिया 61:6 आयसिया 61:6, यशायाह 66 का 6, 61 का 6, आयसिया 61:6, यशायाह 61 का 6। हाँ, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। हाँ। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। सेवक कहेंगे। और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। अन्य जाति का धन संपत्ति को खाओगे। उनकी विभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। उनकी विभव की वस्तुएं पाकर बड़ाई खाए। फादरी साहब, आप भिखारी बनकर अंग्रेजों से, अमेरिका से आने वालों के सामने भिखारी मत बनो। धन दौलत हिंदुस्तान में बहुत रखा है। सर्वेंट्स ऑफ गॉड, डोंट बिकम ए बेगर बिफोर अमेरिकन्स और ऑस्ट्रेलियंस और कैनेडियन पीपल। मनी इज ऑलरेडी देयर इन इंडिया। धन संपत्ति इधर है। इसको खाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? ताकत चाहिए भाई। जोरावर ताकत से जाकर क्या करो, उन शक्तियों को। अभी हम लोग क्या करते हैं? हिंदुस्तान का धन दौलत पूरा मूर्ति खाकर बैठा हुआ है। हम भिखारी है, ओ अमेरिका, ओ इंग्लैंड, ओ हम हमारा मदद करो। नहीं, मैं ब्रदर अब्राहम मैथ्यू रहते समय मैं बताना चाहता हूं। एक बार इनके कलीसिया पिछले साल कन्वेंशन में गए। कन्वेंशन में उधर का पास्टर कुरियन थॉमस अनाउंस किया, हम संडे को ऑफरिंग लेकर हिंदुस्तान में सेवा के लिए करूं। मैं प्रचार करना था, कन्वेंशन में प्रचार करना था। मैं एकदम स्टेज में गए। मैंने बोला, आप लोगों का ये चंदा मैं लेकर हिंदुस्तान में नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान का परमेश्वर, अमेरिका का परमेश्वर हिंदुस्तान का भी परमेश्वर है। मैं ब्रदर रेबरा कुरियन थॉमस, पास्टर कुरियन थॉमस मेरे से पूछा नहीं। मैं आपका पैसा इकट्ठा करने नहीं आया। अमेरिका में पास्टर ब्रदर अब्राहम मैथ्यू के कलीसिया में खड़ा होकर बताया हुआ बात बताता हूं। मैं बहुत बार अमेरिका में गया, हिंदुस्तान के लिए 1 रुपया भी कहीं से भी पीक नहीं मांगा। अगर कोई जबरदस्ती पैसा दिया तो लिया है। तो मैं आपको बोलने का मतलब, जबरदस्ती मतलब अपना मर्जी से किसी को प्रभु बोझ दिया तो अलग बात है, मांगकर या चंदा लेकर नहीं। तो पैसा किधर पड़ा हुआ है भाई? हिंदुस्तान में मूर्तियों के अंदर में रखा हुआ सोना चांदी मेल्ट करके सर्कुलेशन डालेगा तो हिंदुस्तान सबसे धनी राज्य होगा। If all the silver and gold that is hidden with the idols of India, India will overnight become a richest nation. तो मेरे प्यारों, अधिकार के साथ जाओ, अधिकार के साथ जाओ, डर के मारे नहीं। मैंने आपको पिछले दिनों पढ़ा, सारे धरती किसका है? परमेश्वर का। उस शक्ति को तो बैठने का अधिकार क्या है? सारे जंतु किसका है? परमेश्वर का। आसमान परमेश्वर का। हम उनका कौन है? पुत्र है। निकल इधर से, चोर डाकू, तुमको अरेस्ट करने में आया हूं। मैं कौन हूं? मैं उसका पुत्र हूं। समझ में आया कैसा अरेस्ट करते हैं? समझ आया? कितने लोगों को मालूम हो गया? ये चोर डाकू शक्ति, तू जो बैठा है इतने हजारों को गुमराह कर रहा है, मैं कौन हूं? मैं पुत्र हूं। तू कब्जा करके बैठा, निकल इधर से। ये बात बोलते हो तो कौन सा शक्ति नहीं निकलेगा? बोलो। हैं? मैं पुत्र हूं।
यह जगह तुम्हारा बैठने का जगह नहीं है, तुम्हारा बैठने की जगह नरक की आग है, निकल इधर से। आज तक मेरे सामने बहुत शक्ति एक भी टिक नहीं पाए वचन के अनुसार। तो आप लोग क्या करते हैं, ओ शैतान तू उधर बैठ जा, तुम उधर कर लो, हम इधर कर लेते हैं। नहीं, उनका जगह को क्या करना है, खाली करनी, एक जगह से। हालेलुया। अभी मैं वचन प्रचार करने के लिए बैठा तो प्रभु का दास बलविंदर को दर्शन मिला। मेरे पास में एक बुलडोजर ब्लेड है ना, बड़ा क्या है, बुलडोजर क्या कहते हैं, मिट्टी निकालने वाला, उसको मशीन हिंदी में क्या बोलता है, जो मशीन मिट्टी निकालने वाला मशीन देखा होता बड़ा, और उस क्रेन नहीं है, बुलडोजर। बुलडोजर से क्या होता है, सामने वाला सारे पहाड़ को क्या करना, तोड़ कर करना है। इसी मुताबिक हिंदुस्तान में यह सफाई कर शुरू होना है। इसलिए पुत्र चाहिए। A cleaning work is required, a demolition work is required in India. For that there we need children who are sons of God, who can do that. Satan has no authority to sit in any place. He is just occupied it. शैतान को किसी जगह में बैठने का हक नहीं है, क्योंकि सारे धरती किसका है, परमेश्वर का। आसमान परमेश्वर का, सोना चांदी किसका है, यह भाई का खाके रखने का, इनको ओढ़ने के लिए सोना ओढ़कर बैठा हुआ है, चांदी ओढ़कर बैठा हुआ है, क्योंकि उनका नंगा करने के लिए कोई नहीं है। समझ रहे हैं आपको, आपका खून जलता नहीं जलता। हिंदुस्तान का गरीब लोगों को मिलने वाला सारे क्या सोना चांदी सब लेकर रखे, शैतान को तो उनको उधर बिठाने का नहीं है। वो पूरा यीशु की सेवा में आना है, प्रभु के दासों का पांव के नीचे आना। मैंने पिछले दिनों में बताया, मैं शायद आप इधर बताया, जम्मू में डोगरा हाल में इधर बताया, मडका एक वो 14 साल से मैं आपको बताता हूं, उधर में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग चल रहा था। नेपाल से भी करीबन काफी सेवक लोग आए हुए थे, अभी जो आए सब बहुत सेवक लोग थे। तीसरा दिन हमारा सारे खाने का प्रोग्राम खत्म हो गया। सर उन्होंने बोला, शौकत पीटर पास्टर आ गया जो खाने का कमेटी का हाथ, बोला सर 100 रुपया ऐसा कुछ है। मैंने बोला दूध खरीदो बच्चों को दूध। ऐसा कमेटी बैठ कर बात करते हो, अभी बहुत लोगों को खाना देना है। एक बुढ़ी माँ 2 लोगों की मदद के द्वारा एक मटका लेके आ रहा है, मटका लेकर तो आसर मैं इधर हॉल में बैठा हुआ था, मेरे सामने रख दिया और 5-6 लोगों के साथ। मैंने बोला बुढ़ी माँ ये क्या है, बोले 14 साल से मैं काली माँ के लिए बनाया हुआ मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा हूं। यह क्यों इधर आया, कल शाम को मैं इधर आया, आप लोग सब खड़ा होकर आराधना करते समय मैं खड़ा तो मेरे अंदर से कुछ निकल गया। उसके बाद जब घर में गया तो बोलते ये पूरा इधर लेके आओ, तो मैं लेके आऊं, आप इसको लेकर हमको आशीष दे। मैंने बोला ठीक है भाई ले लो, प्रभु का धन्यवाद देख ले लो। थोड़ा तो बाद में 2 दिन का पूरा खाना, नेपाल के आए हुआ सारे सेवकों का खर्चा सब एक जगह से निकल आ गया, कुछ बचा भी है। मैं एक ही कारण, ऐसे कितने कितने अनुभव आपको बताने के लिए। मेरे प्यारों, पुत्र चाहिए इन चीजों को लेने वाला, बेगर्स नहीं चाहिए। बेगर क्या करता है, भिखारी क्या करता है, कौन सपोर्ट आएगा, कौन गोरे आदमी आएगा पैसा लेकर। अभी ब्रदर इब्राहिम मैथ्यू इधर बैठा है, मैं इनसे इधर का एक खर्च का ये उन्होंने भी पूछा नहीं, मैं इनको बोला भी नहीं। ब्रदर इधर में इतना लोग आ रहे, इतना खाना खा रहे, इतना खर्च हो रहा है, एक शब्द इस सेकंड तक उनसे बोला नहीं, 1 रुपया भी अभी तक उनसे मैंने लिया नहीं इस मीटिंग के खर्च के लिए। ब्रदर इब्राहिम मैथ्यू इज सीटेड हियर and speaking English, the same thing, so that you may know. He has come all the way from America. I did not mention him the need of this meeting to him even once. And he did not give even 1 rupee for the expense of this meeting. It is good that he has given us this place for the meeting. That is a great thing. उन्होंने हमको ये जमीन इधर मीटिंग करने के लिए दे दिया, यह काफी है।
मैं क्यों ये बात बताता हूं? आप लोगों के दिमाग के अंदर में, किसी के दिमाग के अंदर नहीं है वो ब्रदर अब्राहम मैथ्यू आया $1 लाकर दिया होगा इसलिए मीटिंग चल रहा है. मैं पीपल आई एम टेलिंग यू ब्रदर इन योर प्रेजेंस सो दैट पीपल विल गेट ए रॉन्ग नोशन. ओ ब्रदर अब्राहम मैथ्यू हैज कम एंड ही हैज गिवन मनी फॉर एम शामिल, दैट्स व्हाई द फूड इज गोइंग ऑन. नॉट 1 रुपी रिसीव फ्रॉम हिम टिल दिस मोमेंट. अभी तक के लिए 1 रुपया भी क्या नहीं किया, उनसे मिला नहीं. ये सच्चाई क्यों बता रहे हमको? क्यों उन्होंने ये ग्राउंड हमको दिया? यही बहुत बड़ी है. ये कितना बहुत बड़ी बात है. तो मैं क्यों बताता हूं? ये दुष्ट शक्ति हिंदुस्तान का तन लेकर रखा हुआ है, तो पुत्र चाहिए उसको रिलीज कराने के लिए. अंधकार का शक्ति तन लेकर रखा हुआ है. आंध्रा में भी ऐसा है, नेपाल में भी ऐसा है. तो पुत्र चाहिए उसको क्या करे? निकल जाए इधर से. तुम अन्य जाति का संपत्ति कहोगे. आंध्रा से आया तेलुगु प्रदेश को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नेपाली भाई लोगों तो समझ में आते होंगे. हाँ, तो मेरे प्यारों, हम क्या करना है? शक्ति पाकर इनको बना मार्चिंग ऑर्डर देना. गेट आउट फ्रॉम हियर, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ. क्योंकि लोगों के ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ है? प्रभाव डालकर रखा हुआ है, अंधा करके रखा. वो निकल जाएगा तो लोगों का आंख खुलेगा. सब लोग विश्वास में आएगा करके नहीं बोलता हूं. कुछ लोग क्या होगा? विश्वास में आएगा. इसलिए मेरे प्यारों, आज शक्ति पाना शुरू करो. पुत्र का अधिकार पाना शुरू करो. पुत्र है तो पुत्र के साथ क्या है? अब अधिकारी भी है. या आप हिंदुस्तान का अधिकारी है या नहीं है? हिंदुस्तान के ऊपर हक है भाई. आपका हिंदुस्तान का एक एकड़ जमीन के लिए हक है करके मैं नहीं पूछ रहा हूं. समझ में आया? आपका एक छोटा कमरे का हक है करके वो नहीं पूछ रहा हूं. हिंदुस्तान का हकदार कौन है? मैं हूं. आई एम द हेयर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया बिलोंग्स टू माई फादर. हिंदुस्तान मेरा पिता का है, मैं उसका पुत्र हूं. इसलिए बैठक का सारे चोर डाकूंगा. नंबर 1, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, कम ऑन गेट आउट. उसके लिए क्या चाहिए? पुत्र का मोहर आपके ऊपर होना चाहिए. पवित्र आत्मा के द्वारा चाप लगाया गया है. शैतान को बोला, इसलिए बोलकर पवित्र आपके ऊपर क्या लगा हुआ है? उद्धार के लिए पवित्र आत्मा का चाप लगा हुआ है. पुत्र का तो चाप लेते हुए हम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? अंधकार का शक्ति का सारे ताकत क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे. तो आप प्रभु की सेवा में इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ सकता है. तो आपको मालूम है पौलुस उधर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया. अभी इसके साथ पौलुस का आपको मालूम है, और प्रेरितों का 19 का 23 से 29 तक थोड़ा पढ़िएगा, फिर प्रार्थना करेंगे. एक्ट्स 19:23-29. 19:23-29. हाँ. उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि दिमित्रियुस नाम का एक सुनार अर्तेमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था. उसने उनको और ऐसी वस्तु के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया. आसिया में पूरा कह करके ये समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगिरी है वे ईश्वर नहीं. हाँ, देखिए उस समय में माइक ही नहीं था, सिस्टम नहीं था, लोगों को एशिया पूरा पौलुस ने क्या बोला है? हाथ का कारीगरी ईश्वर नहीं. ऐसा बोलने के लिए कोई मिशनरी को ताकत है? ऐसा बोलने के लिए दिल्ली का कोई सेवकों को ताकत है? क्या करता है? चंगाई देते या दूध पाउडर बेचते हैं, दूध पाउडर डिस्ट्रीब्यूट करता है. पौलुस क्या करता था? बोलो, दोबारा पढ़ो. उनके बारे में क्या रिपोर्ट बाकी लोग बोल रहा है? दोबारा पढ़ो. उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा. हाँ, कारीगरों ने इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है. हाँ. और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में नहीं
हाँ। वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर हाँ, सारे आसिया में कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया, ये पौलुस ने बहुत को लोगों को समझाया और भरमाया भी है, फरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। वो ईश्वर नहीं है। हाँ, नीचे। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारी इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, धंधे का परिचय जाती रहेगी, वरन यह है कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा। हाँ, महादेवी अर्तिमिस का मंदिर क्या समझा जाएगा? यह है सेवा। समझ आया? यह है सेवा। अगर आप ये नहीं करते तो सेवा नहीं करता। आप अपना पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने आराम के लिए कर रहा है। यह है सेवा। जो सेवक के कुंडा में बैठे, यह सेवा कौन लेगा? तैयार होता है। यह है सेवा। इसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, नाचने के लिए नहीं। हाँ, उसके नीचे वो वचन थोड़ा सा और पढ़े, आप लोग पढ़ते हो तो सुने। तुच्छ जाना जाएगा। हाँ, 19 का 23 से। हाँ, बैठे बैठे आप लोग सब बाइबल खोलने की जरूरत है, बहुत बार आपने पढ़ा है ये। हाँ, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है, सारे आसिया और जगत पूछता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। उसका महत्व भी जाता रहेगा। हाँ, वे यह सुनकर क्रोध से भर गए। हाँ, देखिए दोबारा वो पढ़ा हुआ वचन दोबारा पढ़िएगा। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगर को इकट्ठा करके कहा, हाँ। हे मनुष्य, तुम जानते हो ये मनुष्य तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, हमें के काम में कितना धन मिलता है। और तुम देखते और सुनते हो हाँ। कि केवल इफिसुस में नहीं, फिर इफिसुस में नहीं, वरन प्राय सारे आसिया में, इफिसुस शहर में सिर्फ नहीं, सारे आसिया में। यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है। फरमाया भी है। पर्चा नहीं बांधा, ये हीलिंग क्रूसेड नहीं चलाया, सेवकों चंगाई सभा नहीं चलाया, दूध का डब्बा नहीं बांधा, लेंगड़ों को ठीक करते हुए नहीं चला, क्वायर पार्टी देकर ड्रामा नहीं किया, डांस नहीं किया। हाँ, बोलो। कि जो हाथ की कारीगरी है, जो हाथ की कारीगरी है, वे ईश्वर नहीं। वे ईश्वर नहीं। हाँ, और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं इसी एक बात का डर नहीं कि हमारी इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती क्या रहेगी, हमारा धंधा में जाते रहे, वो उसका चिंता छोड़ दो। वरन यह है भाई यह है कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, अर्तिमिस का मंदिर क्या समझा जाएगा? तुच्छ समझा जाएगा। और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है, सारे आसिया और जगत पूछता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। रोमों का, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के अंदर में इन शक्ति का महत्व को नीचे उतारना है तो पौलुस की तरह दिलेरी से प्रचार करने के लिए, समझाने के लिए सेवक चाहिए। ऐसा लोगे स्वर्ग का आत्मा का इंतजारी है, आत्मा आपके ऊपर आपको भरने के लिए तैयार है। कौन समर्पण करेगा? कौन ऐसा सेवा ना करने वाला हमारा संगति में ना रहे? सेवा क्या है? इतना साल सेवा किया, क्या किया? क्या किया? उत्तर भारत में आप सेवा कर रहा है, किसी जगह कम हुआ है? कितना हीलिंग क्रूसेड हुआ, कितना हुआ है? सेवकों अभी तक, अभी कम से कम कमर कस के सेवा के लिए, अपना पत्नी बच्चों का बोझ छोड़कर सेवा के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को शैतान के कब्जे से छुड़ाने के लिए अभी कम से कम तैयार हो जाओ। प्रार्थना करो। जहां समर्पण करने वालों के लिए डिनामिस, डायनामाइट, पवित्र आत्मा का शक्ति है। क्या सेवा क्या है समझो, सेवा क्या है समझो, सेवा क्या है समझो। पास लेके आना सेवकाई। पौलुस के बारे में लोग बोल रहे हैं तो पूरा आसिया में फैला दिया, हाथ के कारीगरी परमेश्वर नहीं है। ऐसा होगा तो हमारा
देवता का महत्व लोग तुच्छ जाना जाएगा और महत्व भी जाता रहेगा। यह है सेवकाई। Ministry is not just healing and not jumping and dancing and doing good Samaritan work. Knowledge goes into the hearts of people that things that are made with hands are normal gods and goddesses. And the fame of famous Diana will decrease. That is ministry. People will not give honor to Diana. मेरे प्यारे, जब तक till that kind of thing happens, we cannot sit quiet. जब तक वो आए, ऐसा हाल हिंदुस्तान में आए, तब तक अब सेवा कुछ भी हुआ करके नहीं पहुंच सकता। सारे आसिया का लोग को जाए, तो इसलिए ये सेवा करने के लिए तैयार होकर आए। पवित्र आत्मा चाहते यही सेवा हिंदुस्तान में।